अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमज़ा। इस वीडियो में बात की जाएगी मकई की फसल में यूरिया के इस्तेमाल के हवाले से कि मकई की फसल में पहली यूरिया खाद का इस्तेमाल किस वक्त और कितनी मिकदार में करना चाहिए। मकई के पौधे को किस स्टेज से नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत दरपेश आती है, इस हवाले से आपको पौधा दिखाकर प्रैक्टिकली बताया जाएगा ताकि हमारे काश्तकार भाई यूरिया खाद का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकें, जिससे उनकी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी हो और उनका खर्च भी कम हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोस भी वक्त पर मिलती रहे। काश्तकार भाइयों, इस वक्त हमारी मकई की फसल की काश्त को तकरीबन 1 महीना हो चुका है और कुछ काश्तकार जो लेट काश्त करने वाले हैं वो इस वक्त भी मकई की काश्त कर रहे हैं। तो जो हमारी फसल 1 महीने की हो चुकी है, तो यहाँ पर इस बात को जहन में रखें कि जो बहारिया मकई है इसकी उगाव काफ़ी देर से होता है क्योंकि दर्जा हरारत कम होता है और ये मौसमी मकई की निस्बत बहारिया मकई ग्रोथ भी आहिस्ता आहिस्ता करती है। इसलिए शुरू के दिनों में हमारी फसल को अगर हम यूरिया इस्तेमाल करते हैं तो उससे कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं हो पाता। ख़ास एक स्टेज होती है जब हमारी फसल में यूरिया का इस्तेमाल लाज़मी हो जाता है, उस वक़्त हमारे पौधे को यूरिया यानी कि नाइट्रोजन की ज़रूरत ज़्यादा दरपेश आ जाती है। शुरू में हम ज़मीन की तैयारी में डीएपी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इसके अलावा काश्तकार भाई पहले पानी पर उगाव के बाद भी डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमारी फसल उगाव के बाद पौधा छोटा होता है, तो उस वक़्त पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत भी बहुत कम होती है। इसलिए उस वक़्त अगर हम यूरिया का वाफ़र एक मिकदार में इस्तेमाल कर देते हैं, तो वो सारी ज़ाया हो जाती है। जबकि जो डीएपी के अंदर भी 18% तक मौजूद नाइट्रोजन होती है, वहाँ से पौधा अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहा होता है। तो जब हमारी फसल थोड़ी बड़ी होती है, तो उसके साथ ही उसकी नाइट्रोजन की ज़रूरत भी बढ़ जाती है। तो जब हमारी फसल 5 से 6 पत्ता स्टेज पर आएगी, अब 5 से 6 पत्ता स्टेज से क्या मुराद है? जैसे ये मेरे हाथ में एक पौधा है, इसमें ये पहला पत्ता, ये दूसरा पत्ता और ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। ये जो छठा पत्ता है ये कोंपल वाला पत्ता है। तो अब हमने जो गिनने हैं पत्ते, ऐसे पत्तों को गिनना है जिससे जो तने के साथ कॉलर बना चुके हों। जैसा कि ये पत्ते जो हैं ये कॉलर बना चुके हैं, ये इसकी V5 स्टेज है। तो इस स्टेज पर पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो इस वक़्त हम अगर यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमारी फसल को यूरिया का फ़ायदा भी होगा और हमारी खाद भी ज़ाया नहीं होगी। हमारे काश्तकार भाइयों की आदत है कि वो फसल में 1 या 2-2 बोरियाँ यूरिया भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो कि हमारी फसल की ज़रूरत ही नहीं होती, वो सारी की सारी खाद ज़ाया हो जाती है। वो ज़मीन के अंदर जुड़ जाती है या ज़मीन के अंदर जज़्ब हो जाती है और हमारे पौधे की पहुँच से दूर हो जाती है। इससे पौधे को तो फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जो हमारे फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ से खाद आ रही है, उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है क्योंकि उनकी खाद तो बिक रही है। तो जब इस स्टेज पर आपकी फसल आ जाएगी, तो उस वक़्त आपने फसल में आधी बोरी यानी कि 25 किलो यूरिया का इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा यूरिया की ज़रूरत इस वक़्त नहीं होती। जैसे-जैसे पौधा बड़ा होता जाएगा, फिर उसकी नाइट्रोजन की ज़रूरियात भी बढ़ती जाएँगी। तो इस स्टेज पर आप 25 किलो यानी कि आधी बोरी यूरिया इस्तेमाल करेंगे, तो उससे आपकी फसल की ग्रोथ भी होगी और फसल को उसका फ़ायदा भी ज़्यादा होगा और आपकी जेब पर भी वो कम भारी होगा।